गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रिक में स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐसी बुक का रिव्यू लेके आया हूँ जो मध्य प्रदेश में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मध्य प्रदेश का पोर्शन पूछा जाता है वो सारे एग्ज़ाम्स को, सारे सिलेबस को ये कवर करता है। ये बुक किसकी है? तो ये बुक आओ देखते हैं इस बुक के बारे में, और इसको हम देखेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्यों ये बुक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यदि लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए इस बुक को। और मार्केट में अन्य बुक भी जो भी उपलब्ध हैं उन सब से थोड़ा बहुत हम लोग इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें अलग है। तो ये बुक जो है ये सिलेक्शन तक की बुक है। इस बुक का नाम है सिलेक्शन तक, एक चैनल है या उनकी ये बुक है, उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। ये मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की एक बुक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और पूरा मध्य प्रदेश का बेसिक चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसके जो फाउंडर और ये एमडी कहें वो डीके गौतम सर हैं, और उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है या इस बुक को उन्होंने ही छापा है। देखो, सबसे पहले इस बुक के कुछ पॉइंट्स यदि देखोगे तो इन्होंने इस बुक को छापने में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो कहीं ना कहीं हर उस गवर्नमेंट साइट्स को या गवर्नमेंट के जो भी मतलब सोर्स होते हैं उन सबको उस बुक में सम्मिलित किया। जैसे इन्होंने ज्ञान संपदा, गवर्नमेंट की साइट्स, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, दसपुर, आशापुरी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ, मतलब ज़्यादातर चीज़ें यदि आप देख पा रहे हो इन्होंने डीके सर ने हिंदी ग्रंथ अकादमी से उठाई है, और जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी बुक्स होती हैं, और यदि आप पर्सनली उस बुक्स को पढ़ने जाओगे तो शायद आप कवर ही ना कर पाओ, आप उससे फैक्ट ही ना छाट पाओ, क्योंकि उसमें कई बुक्स हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स लगती हैं। तो इसलिए इन्होंने जो वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमपी की दृष्टि से है उसे उठाया है, उससे कंपाइल किया है और एक बुक में समाहित कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक बच्चे क्या करते थे, इन सब चीज़ों के लिए भटक रहे थे। बुक्स में नॉर्मल चीज़ें मिल ही नहीं रही थी कि ये है कहाँ, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ से आ गया। परंतु इनकी बुक से सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। मैंने इनकी बुक को पूरा एक बार देख लिया है और ये बुक बहुत ही अच्छी मुझे लगी। इस बुक की यदि खासियत देखें तो इंडेक्स फॉर्म में देखो, सारे टॉपिक्स मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से लेके तकरीबन इनकी जो बुक में है 59 चैप्टर है। मिसलेनियस के साथ 59 चैप्टर इन्होंने, यानी पूरा एमपी इन्होंने कवर कर दिया है, और वो भी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संस्करण से चीज़ें उठा के कवर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके पीछे इनकी मेहनत दिख रही है। इस बुक को मैंने जब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि इस बुक में सारी चीज़ें वो कंटेंट है जो अभी तक, चाहे एमपीपीएससी की दृष्टि से देखें, चाहे अभी फूड से जो सेफ्टी ऑफिसर आया, सिक्योरिटी ऑफिसर आया, एफएसओ की अभी जो पोस्ट आई उसके दृष्टि, या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। तो ये बुक अभी तक मुझे जो लगी वो बहुत ही शानदार लगी। अभी तक इसके कंपैरिजन की कोई भी बुक मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं हुई है। तो ये देख के मुझे खुशी हुई कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस बुक का यदि मैं अंदर की बात करूं, इस बुक में क्या खासियत है, तो आप लोग देख सकते हो कि अभी तक क्या होता था कि जो बुक्स में ट्रेडिशन होते थे ऐसा कंटेंट भर दिया जाता था, ना तो उसको पढ़ने में रोचकता आती थी, ना तो उसे देखने में कोई रोचकता आती थी, ना तो फिगर में उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा तरीके से प्रेजेंटेशन होता था। परंतु यदि आप इनकी बुक को देखोगे तो देखो, पूरा अपडेशन है। सबसे अच्छी बात है अपडेशन भी हो चुका है। जैसे पहले 13 ज़िले लगते थे, अब 14 ज़िले लगने लगे उत्तर प्रदेश से। तो क्या हो चुका, अपडेट कर दिया इन्होंने पूरी चीज़ें। और कैसे कैसे इन्होंने कलर वाइज चीज़ें, यूपी के ज़िलों को अलग कलर किया, राजस्थान के ज़िलों को अलग कलर किया, और इधर ये तो मतलब एक प्रकार से ये इनकी जो बुक है वो बहुत ही आकर्षक बुक है। और ये आकर्षक क्या करती है, व्यक्ति के माइंड को किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कैप्चर करने और उस चीज़ को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट जगा देती है। तो ये बुक इंटरेस्टिंग भी है
आपके जो फैक्ट हैं, जो डाटा हैं, वो कैप्चर करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी चीज़ें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फजल अली आयोग के बारे में पूरा एक एक स्टेप्स, एक एक चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। मध्य प्रदेश की पर्वत चोटियाँ पूरा फिगर से। अब ज़्यादातर बुकों में कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे ये टोंगरा, श्योपुर, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं ज़्यादातर बुकों में। कुछ बुकों में यदि मिल भी जाती हैं, परंतु नॉर्मली जो बुकों में है ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार देखो, टोंगरा जैसे मिल गया, ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। चौरागढ़, धूपगढ़, तो ये सारी चीज़ें इनकी बुक्स में मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छा डायग्राम, कलर फ़ोटो से। मेरे ख्याल से मैं तो यही आप सब लोगों को बोलूँगा कि ये बुक जो है अभी तक की बेस्ट बुक है पूरे मध्य प्रदेश में। एमपी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने जो निकाली है, सब बच्चे जाके अब अपडेशन जब भी करें, अभी तक किसी भी बुक से पढ़े वो चल जाएगा, परंतु जब भी अपने आप को अपडेट करने जाएं, एमपी सिलेक्शन तक की बुक के साथ ही जाएं। एफएसओ का जो फॉर्म भर रहे हैं, एफएसओ या अभी एफएसओ की आई है, या मध्य प्रदेश में पीएससी की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एमपी आता है, ये बुक नई जो इन्होंने लाई है 2025-26 की है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप ख़रीद लें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें विथ अपडेट आ चुकी हैं। मैंने इनकी पूरी बुक बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी और ये सारी चीज़ें मैंने इनको देख लिया है। मध्य प्रदेश के परिवहन, कितना अच्छा फ्लो चार्ट डायग्राम। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जो इन्होंने अपना जो भी चीज़ें लिखी हैं, ये सब प्री के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी है, मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखी हैं। यदि कोई व्यक्ति अब समझदार है, मेंस लिखा, उसको समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन होता है मेंस का। कभी भी इस तरह के प्रेजेंटेशन करो, अच्छे नंबर्स मेंस में लिखते हैं तो मिलते हैं। तो ये पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव से इन्होंने चीज़ें भी लिख दी हैं। तो यानी आप यदि ये बुक खरीदते हो, तो यदि आप पीएससी का प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो और एमपी आ रहा है, तो फिर इसके अलावा कोई भी दूसरे सोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्याप्त है अपने आप में, ये सब चीज़ें कवर कर देगा। और देख लो, ये पूरा मेंस पर्सपेक्टिव में है। तो इस तरह इनके पूरे आप बुक्स का देख सकते हो, पूरी चीज़ें आप देख सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशन है। पूरा एसटी वाले ज़िले, जनसंख्या से इन्होंने 2-2, 4-4 एससी जनसंख्या वाले पूरे 5 ज़िले, बहुत ही शानदार। जनजाति के लिए योजनाएं, प्रतिभा किरण हो, सारी योजनाएं, कार्यपालिका, सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से और व्यवस्थित तरीके से दे दी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिगर बनाया है इन्होंने, और उस फिगर को पूरा अच्छे से सजाया है रंग बिरंगे तरीके से, जो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगाएगा। और उस जो चीज़ आपको इंटरेस्ट जग गई ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में फीड रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आपने भी मार्केट में सारी बुक्स देख ली हैं, बट जो सिलेक्शन तक की बुक्स है, सिलेक्शन तक की जो बुक्स है, डीके गौतम सर की जो बुक्स है, वो बहुत अच्छी इन्होंने की है और इसको आप सब देख सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हुआ इस बुक को देखने के बाद। पूरी चीज़ें इन्होंने कला, संस्कृत, मेले, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। तो आप सब लोग इस बुक को ज़रूर देखें और पूरा लास्ट में मध्य प्रदेश जिला दर्शन भी है, इस बुक को ज़रूर देखें और इस बुक के बारे में आप एक बार ज़रूर, मतलब मेरा जो मानना है वो तो यही है कि ये बुक मैंने पूरी देख ली है, बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे और अच्छा इसमें प्रेजेंटेशन है, ना केवल प्री के दृष्टि से अपितु मेंस के दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो जो भी बच्चे इसको लेना चाहिए, एक बार ज़रूर इस बुक को देख सकते हैं। फिर डीके गौतम सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एमपीपीएससी में या एमपी के पर्सपेक्टिव में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भटक रहे थे अभी तक ऐसी बुक्स के लिए जिसमें सारे सोर्स जो हैं, ख़ास तौर से एमपी के जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वो मिल सके, और इस बुक ने वो कमी पूरी कर दी। तो एक बार फिर आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये बुक ज़रूर से ज़रूर ले लें। अंत में यही बोलूँगा कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम इसी तरह आपको हर बुक का कुछ ना कुछ रिव्यू दे सके, जो लेटेस्ट बुक आई है उसके बारे में,
बता सकें कि कौन सी बुक अच्छी है मार्केट में, कौन से चल रही है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ, जो बच्चे एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो एमपी का पोर्शन आने वाला है, उसके लिए ये बुक पर्याप्त है। ये बुक ही आप परचेस कर लीजिए, आप फिर और दूसरे सोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।